सुबह का नाश्ता हमने होटल में खाया, दोपहर का खाना होटल में खाया, अब रात का खाना भी होटल में खा के आए। तो ये ऐसे कब तक चलेगा? ये तो तुम्हारे चक्कर में गड़बड़ हो गया। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन एक बात बताइए, हमने तो खाना खा लिया, हाँ, लेकिन आपने दादी माँ और बाबूजी के बारे में सोचा ही नहीं। ओ, सुमीत उनके काफी करीब है, वो ले आया होगा उनके लिए। ठीक है, तो दादी माँ के बारे में मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। ऐसे सुभद्रा, ये कब तक चलेगा ऐसे? ये ठीक बात नहीं है, हमें हथियार डाल देने चाहिए। जिद से कुछ निकलने वाला नहीं, घर बर्बाद हो जाएगा ऐसे। मुझे लगता है मैं बाबूजी से बात करता हूँ। नहीं, आप बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे ना तो घर की सारी जिम्मेदारी आपके सर आ जाएगी, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन सुभद्रा, मैंने कह दिया ना, अब उनमें इतनी हिम्मत हो गई है कि उन्होंने होटल में खाने का फैसला कर लिया है। थोड़ी सी तकलीफ नहीं उठा सकते थे वो? मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि उन्हें सबक सिखाऊं। आप कुछ भी नहीं कहेंगे। ओफो, अगर कोई कुछ नहीं कहेगा तो इस बात का फैसला कैसे होगा? फैसला होगा, जिसे तकलीफ होगी और उसे एहसास होगा तो फैसला भी हो जाएगा। कोई फैसला वैसला नहीं होगा। बात जिद की है, ईगो की है। अभी से इतना घमंड, इतना अहंकार। मैंने जरा उससे कुछ कह दिया, वो अपने आप को नौकर समझने लगा। अरे वो घर का छोटा बेटा है, उसका फर्ज है घर का काम करना। और 15 मिनट का काम है, वो घट जाएगा, उसकी इंसल्ट हो जाएगी। अभी से इतना बड़ा समझने लगा है वो अपने आप को। अब मैं कुछ बोलूं? बोलो। जरा सोचे तो, विशंबरनाथ दीवान का कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा परिवार है उनका, और उनके परिवार का हर सदस्य रोजाना होटल में खाना खा रहा है। घर में चूल्हा ही नहीं चल रहा। लोग क्या सोचते होंगे? अगर किसी ने पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? जिसको जवाब देना होगा वो देगा। और मुझसे अगर किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगा, हाँ, हम लोग होटल में खाना खा रहे हैं, हमारे घर में झगड़ा हो गया है। अरुण, ये बातें परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर दादी माँ और बाबूजी को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। वो पहले से दुखी है। तो क्या मुझे दुख नहीं हुआ? मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, फिर भी बाबूजी उसका साथ दे रहे थे। ये थोड़ी है कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। अरे अगर कोई किसी का काम कर देता है तो कोई उसमें हर्ज हो जाता है, फिर बाबूजी ने उसका साथ क्यों दिया? अब छोड़ भी दीजिए, हम खाना खा चुके हैं। क्या आपने पता किया है कि दादी माँ और बाबूजी ने खाना खाया है कि नहीं? भैया ने उन्हें खाना लाकर दिया होगा। भैया तो उनके बगैर खाना नहीं खाते। चलो बाबूजी से मिलते हैं, वही फैसला करेंगे। कोई फैसला ऐसा नहीं होगा। अब जो फैसला होगा वो सबका एक साथ होगा। जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम अरुण भैया की बात मान लेते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? क्यों मान लूं मैं उनकी बात? मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। उनको परेशानी होगी तो वो करे ना। मेरे जिम्मे जो जो काम है मैं करता हूं। वो बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे ऊपर हुक्म चलाए। अरे बिजनेस कर रहे हैं तो करें, हम पे कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे बिजनेस कर रहे हैं तो घर को कौन सा फायदा हो रहा है? वो अपना फायदा देख रहे हैं ना। जब हमने ये फैसला किया था कि हम मिलजुल कर काम करेंगे तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी कि मैं ये काम करूंगा, तो पूरी करें ना अपनी जिम्मेदारी। लेकिन कुछ नहीं। भले कुछ भी हो, हर हाल में उन्हें अपना काम करना चाहिए था। बाबूजी ने खुद कहा ना, तुम्हारे सामने कहा ना पायल, कि ये अरुण भैया का काम है। अगर मैं गलत होता तो बाबूजी मुझे बोलते। अगर एक बार भी मुझे बाबूजी बोलते कि तू जाके सिलेंडर ले आ, तो मैं ले आता। तुम लोग की जिद की वजह से मसला हल नहीं होने वाला। मैं जाकर बाबूजी से बात करती हूँ। तुम क्या बात करोगी? तुम नहीं जाओगी बाबूजी के पास और मैं नहीं जाऊंगा सिलेंडर लेने। अगर मैं अपने ऑफिस के कामों में बिजी नहीं होती तो मैं जाकर ले आती। ये झगड़ा ही नहीं होता। मैं जाकर सिलेंडर लाती तो लोगों को भी पता चल जाता कि घर में 3-3 मर्द बैठे हैं और औरतें लाने जाती है गैस।